लगभग सभी एग्जामों में अपन बात करते हैं तो ब्लड से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो देखो जैसे अपने पास जो ब्लड वाला टॉपिक है उसमें जो थोड़ा अपने को कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूज होंगे तो यानी कि प्रॉपर रूप से अपन क्वेश्चन का लेवल नहीं देख पाएंगे। देखो सबसे पहले अपन ब्लड से बात करते हैं। इसमें जो मोटा मोटा एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूँ। इससे पहला क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर जो यंत्र है उसकी खोज का भी पूछ रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा क्वेश्चन है उनका ध्यान रखना आपको। या फिर जो आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर मापते हैं वो ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमेनोमीटर यंत्र से मापते हैं। तो जो स्फिग्नोमेनोमीटर यंत्र है उसकी खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। और अपने पर ये विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। यदि अगर मैं आपको रक्त परिसंचरण तंत्र का बताऊं डिटेल से, तो इसमें देखो एक चीज निकल के आता है। स्फिग्नोमेनोमीटर की खोज की थी रीवा रोकाई ने। देखो दोनों चीजें अच्छे से ध्यान रखना आपको, रीवा रोकाई और विलियम हार्वे। आगे अपने पास सकता है रक्त परिसंचरण तंत्र में आप सभी ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। नहीं तो देखो इसमें होगा क्या, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसमें, यानी कि हमारे शरीर में जो हृदय होता है इंपॉर्टेंट, हृदय होगा ब्लड होगा। तो इसमें एक तो ले लो अपने पास ब्लड, एक होगा अपने पास हार्ट हृदय हो गया, और एक होगा अपने पास यानी कि रक्त वाहिनियां। तो अपन कहेंगे रक्त वाहिनियां, जिसमें सिराही रमनियां वगैरह कह सकते हैं अपन। तो इसमें देखो ब्लड, हार्ट यानी हृदय अपने शरीर में रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि बताइए हमारे शरीर में या मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का या रक्त परिसंचरण का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? हृदय। आपको पता होगा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हमारे मानव शरीर का एकमात्र ऐसा कौन सा अंग है जो 24 आवर्स यानी कि रेगुलर कार्य करता है, 24 घंटे कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना वो भी क्या भाई? हृदय। ठीक है, तो हृदय का भी टॉपिक अलग से लेंगे अपन डिटेल से, लेकिन आज बात करते हैं केवल अपन ब्लड के बारे में। तो इसमें अपने पास होगा क्या, जो अपन बात कर लेते हैं थोड़ा रक्त परिसंचरण की। तो रक्त परिसंचरण में देखो अपने पास इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र और इसकी खोज मैंने बता दी है विलियम हार्वे। देखो इसमें रक्त परिसंचरण यानी कि जो प्रकृति पर जो जीव पाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इसमें जो दो टाइप के जीव होते हैं, एक तो होता है अपने पास कशेरुकी है, और एक होता है अकशेरुकी है। तो यहाँ पे अपने पास ये जो होगा इनमें मेरुदंड होगा। मेरुदंड यानी कि जो ऐसे जीव जिनके अंदर जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है वो हो गए मेरुदंड वाले। तो इसमें अपने पास आता कौन है? मानव हुआ, गाय, भैंस, बकरी। तो ये सब कुछ यानी कि ऐसे जिनमें मेरुदंड पाया जाता है। ध्यान रखना कशेरुकी जीव और अकशेरुकी जीवों में जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, और भी काफी एग्जाम्पल आते हैं। तो अपने को ध्यान ये रखना है। अब रक्त परिसंचरण तंत्र से एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया हर बार एग्जाम में कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है तो मानव में कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र है? तो ध्यान रखना, एक होगा अपने पास रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य दो टाइप्स में बांटा गया है। एक होगा अपने पास ओपन खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और नेक्स्ट होगा अपने पास बंद रक्त परिसंचरण तंत्र।
तो देखो ओपन और जो यानी कि अपने पास क्लोज होगा, तो ओपन किस किस में होगा। सिंपल सा अपने पास एग्जांपल लेती है, जैसे अपने पास काफी कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें होगा क्या, यानी कि रक्त इकट्ठा होता है उनके अंदर। जैसे अगर उसके ऊपर कोई चोट मार दो या कहीं पैर के नीचे दब जाता है, तो यहाँ पे काफी मात्रा में ब्लड बाहर आ जाता है इसको पूरा। और जिसमें मानव होता है, मानव के अंदर जो नसें होती हैं, वाहिकाएं होती हैं अपने पास, और इनके अंदर जो ब्लड का प्रॉपर रूप से संचार होता है, यानी कि अंदर ही अंदर शरीर में, जैसे हृदय है, हृदय से कनेक्शन होता है अपने मस्तिष्क का, हाथों में होता, अपने यानी कि जो मेरुरज्जु में भी होता है। तो ये हमारे शरीर में वाहिकाओं के माध्यम से ब्लड का संचार किसमें होगा, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि मानव में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ध्यान रखना अपने को, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है भाई, ठीक है। वैसे अपना काफी डिटेल बात कर लेंगे, लेकिन अपने को उन्हीं क्वेश्चनों को पहले लेना है जो अपने एनटीपीसी लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। तो जो पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनकी बात करेंगे अपन, और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनका ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है कि मानव में कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। एक पूछेगा, बताइए मानव कशेरुकी है या अकशेरुकी है, इनमें किस कैटेगरी में आता है, तो कशेरुकी यानी कि मेरुदंड वाला होगा। ठीक है भाई। आगे अपने पास इस क्वेश्चन का अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अब देखो जो रक्त परिसंचरण तंत्र होगा वो किस किस से मिलकर बना होता है। एक होगा अपने पास रक्त यानी कि होगा ब्लड, एक होगा अपने पास वाहिकाएं, और एक रक्त हो गया, वाहिकाएं हो गया, और एक हो गया अपने पास हृदय, हार्ट हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले आज अपन बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास रक्त की, उसके आगे नेक्स्ट बात करेंगे अपन हृदय में। तो जो अपने पास रक्त होगा, उस रक्त के जो टॉपिक है उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे खोज से संबंधित पूछा गया है इसमें। तो आपको खोज वाले इसमें कोई ज्यादा मैटर है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिक नाम याद नहीं होंगे तो हमें कमेंट में डालना, हम बताएंगे, सब कुछ जुगाड़ है हमारे पास। तो देखिए अपने पास है एक तो रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, स्फिग्नोमेनोमीटर की खोज रीवारोकाई, और एक पूछा जा रहा अपने पास रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो एक तो था अपने पास कार्ल लैंडस्टीनर ने। देखो जो एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें सन 1901 का मैटर दे रखा है, और जो लूसेंट वगैरह गाइड काफी पढ़ते हैं उसमें जो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी वो 1900 का मैटर है। तो आपको ऑप्शन में अगर 1901 वैसे सन का पूछा नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखना है 1901 में की थी। और एक है अपने पास रक्त समूह में RH कारक या RH कारक की खोज दो वैज्ञानिकों ने किया था, और वो है अपने पास कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर। तो आपको यहाँ पे वैज्ञानिक चार ध्यान रखना अपने को। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। स्फिग्नोमेनोमीटर यंत्र की खोज रीवारोकाई। स्फिग्नोमेनोमीटर जो ब्लड प्रेशर होगा, रक्त का दाब होगा, उसका मापन करेगा। तेसर और एक होगा अपने पास रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने, और रक्त समूह में जो RH कारक की खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। देखो काफी जो स्टूडेंट है वो इन दोनों में कंफ्यूज होता है कि सर रक्त समूह और रक्त में RH कारक है। तो मैं आपको एक छोटा सा मैटर बताऊंगा इसमें, उसको अच्छे से देखना। अगर इस स्टोरी को अगर आप अच्छे से देख लेते हो
तो इनके आप इसके बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इन वैज्ञानिकों के बारे में कि किसने किसकी खोज की थी और कैसे की थी और किसमें की थी। देखो इनको अच्छा लगे तो नोट कर लेना आपको। आगे अपने पास है, अपन बात करते हैं एक तो रक्त समूह और एक रक्त समूह में RH कारक। तो यहाँ पे अपने पास है रक्त समूह RH कारक। देखो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, और यहाँ पे अपने पास है RH कारक। इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने। अपने पास हुआ क्या, एक बार इनकी दोनों पड़ोसी लोग थे, कौन, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, इनकी दोनों पड़ोसी लोग थे और दोनों पड़ोसी लोग थे। तो अब हुआ क्या, कार्ल लैंडस्टीनर ने तो अपने खेत के अंदर मक्का बो रखी थी, और जो अपने पास वीनर है ये उसी के पड़ोसी, उसका पड़ोस वाला खेत था वीनर का, और वो लकड़ी काटने आया हुआ था। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक बार जो कार्ल लैंडस्टीनर खेत में मक्का को देखने आता था सुबह और शाम दोनों टाइम, क्योंकि मक्का पक चुकी थी, उसको भाई कोई नुकसान नहीं पहुंचा दी। तो हुआ क्या, एक बार यहाँ पे जैसे खेत में आया तो यहाँ पे खेत में क्या मिला, एक बंदर मिला। अब बंदर को देखकर यानी कि लकड़ी उठा के उसके पीछे भगता है, खेत के चारों ओर उसकी बाउंड्री हो रही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसके चारों ओर बंदर के पीछे भगता है, लेकिन बंदर खेत से बाहर नहीं निकलता है। हुआ क्या, काफी समय बीत गया और यानी कि ये बंदर खा कम रहा था और नुकसान अधिक कर रहा था। तो यानी कि उसने पड़ोसी को आवाज लगाई, किसको भाई, वीनर को, और कहता है कि वीनर वीनर इधर आ। तो वीनर सोचता है कि पता नहीं आज तो मेरे को क्या मक्का देगा क्या, जिसे बूटा बोलते हैं। तो वीनर आया यहाँ पे और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, क्योंकि वो लकड़ी काटने आया था। तो उससे वीनर ने बोला कि बोलो भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि देख भाई मैं आपको जो मक्का दूंगा, तो हुआ क्या, आप इस गेट पे खड़े हो जाइए, मेरे खेत में बंदर चला गया है और मैं इसको बाहर निकालता हूँ, जैसे ही गेट से बाहर निकल जाए तो हमें आवाज लगा देना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे फिर लकड़ी लेके पीछे होता है, तो बंदर गेट से बाहर जैसे ही गेट पे आता है तो वीनर ने बंदर को क्या मार दी, कुल्हाड़ी। वीनर ने बंदर को क्या मार दी, कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी के क्या लग गया, रक्त। तो ये रक्त है लाल रंग का, बूंदों के रूप में जमीन पर धीरे धीरे गिरने लग गया। और वीनर कहता है कि कार्ल लैंडस्टीनर, मैंने बंदर को क्या कर दिया, कुल्हाड़ी से मार दिया। कि मैं कैसे मानूं कि देखो इस कुल्हाड़ी के लाल रंग का, सफेद लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ देखो बूंदों के रूप में गिर रहा है। तो वैसा ये दोनों क्या है कि दोनों जुगाड़ी आदमी थे, तो दोनों ने इस जो तरल चिपचिपा पदार्थ था लाल रंग का, उसके ऊपर खोज स्टार्ट कर दी। और उन्होंने कहा कि यार ये इसमें पता नहीं चल रहा, ये बूंदों के रूप में गिर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लाल रंग के, जिसका रंग लाल है और लाल रंग है तो क्यों है। तो इन्होंने डिटेल से इसके बारे में चर्चा की। तो वैसा अपने पास मक्का का खेत था, उसमें कौन चला गया था, बंदर, और बंदर के रक्त में किसकी खोज की थी भाई, RH कारक की। तो ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि किस जानवर के रक्त में RH कारक की खोज की। तो आपको ध्यान रखना, मक्का के खेत से निकला मक्का रिसोर्स नामक बंदर। तो ध्यान रखना, मक्का रिसोर्स नामक बंदर, मक्का रिसोर्स नामक बंदर। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में काफी टाइम पहले कि बताइए उस बंदर का नाम क्या है, तो मक्का रिसोर्स नामक बंदर। अब आपको पूछेगा कि RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस जानवर में की गई, तो यहाँ पे वो जानवर का नाम क्या है भाई, बंदर। आपके ऑप्शन में आएगा जैसे बंदर हुआ, घोड़ा हुआ, गाय, बैल, बकरी। तो आपको ध्यान ये रखना है किसका भाई, बंदर का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए
जो रक्त में आरएच कारक की खोज की वो किस किसने मिलकर की या किन वैज्ञानिकों ने की, तो आपको ध्यान रखना है कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। तो दो वैज्ञानिकों ने खोज की है इनकी, तो आपको क्लियर ध्यान रखना है। स्टोरी ध्यान रखना, दोनों पड़ोसी लोग थे, खेत में मक्का बोर की थी, खेत में बंदर चला गया था, बंदर को कुल्हाड़ी से मार दिया, कुल्हाड़ी के यानी चिपचिपा पदार्थ लग गया था और वो बूंदों के रूप में जमीन पर गिरने लग गया। तो उसके बारे में उन्होंने यानी कि गहन अध्ययन किया, रिसर्च करने लग गए और रिसर्च में पता चला कि उस रक्त में क्या था, वही आरएच कारक। तो आरएच कारक की खोज दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर की है और बाकी रक्त समूह की खोज केवल किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब अपन बात करते हैं जो रक्त का रंग लाल किसके कारण हो रहा है, रक्त का रंग लाल किसके कारण हो रहा है, उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो उसे जमने से रोकता है, उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो उसकी तरलता बनाए रखता है, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सा यानी कि उसमें कितनी कणिकाएं होती है और कणिकाओं के टाइप्स की बात करते हैं। तो आगे नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं अपन इसमें रक्त के बारे में। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं रक्त, ब्लड। अपने पास है रक्त का अध्ययन, यानी कि कोई कहे कि मेरे को केवल ब्लड के बारे में पढ़ना है और पढ़ना भी बहुत डिटेल से है, तो यानी कि जो शाखा होगी विज्ञान की उसको कहेंगे हम हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी नामक विज्ञान की शाखा में किया जाता है। अब आता है अपने पास एक स्वस्थ मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है क्योंकि अपने एक्यूरेट कह नहीं सकते 5 से 6 लीटर होता है, क्योंकि पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक ब्लड होता है, तो अपन एक्यूरेट कह नहीं सकते। एक्चुअल अपन 100% कह सकते हैं कि मानव शरीर, इस लाइन को नोट ध्यान रखना अच्छे से, मानव शरीर के कुल वजन का 7.5% रक्त पाया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करो एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट बैठे हैं, एक का वजन है 50 केजी और एक का है 80 केजी। अब इसमें अच्छे से देखना, एग्जांपल है अपने पास, समझ आओगे आप 100% क्लियर। 50 केजी वजन वाला या 30 केजी कर लो इसको, और एक है अपने पास 80 केजी वाला। तो यहाँ पे जो 30 किलो वजन है और 80 किलो है, इन दोनों में अगर मैं इस लाइन को लेता हूँ 5 से 6 लीटर लेता हूँ, तो क्या इसमें अगर 5 से 6 लीटर रक्त होगा तो इसमें भी 5 से क्या होगा, 6 लीटर रक्त होगा। तो बताइए इसमें अधिक होगा, इसमें अधिक होगा। अगर अपन 5 से 6 लीटर की बात करें तो कम वजन वाले में 5 से 6 लीटर है और अधिक वजन वाले में भी 5 से 6 लीटर है। तो यानी कि शरीर उसके वजन के अकॉर्डिंग बताइए किसमें अधिक ब्लड होगा, कम वजन वाले में होगा, क्योंकि कम वजन है तो उसमें ब्लड 5 से 6 लीटर है और अधिक वजन है तो उसमें भी 5 से 6 लीटर है। तो कम वजन वाले में अधिक ब्लड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जिसका वजन कम होगा शरीर कमजोर होगा, एनीमिया रोग से ग्रसित होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, और कमजोर होगा तो उसमें रक्त की भी क्या होगी, कमी। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, यानी कि अधिक ब्लड किसमें होगा, दोनों में कम नहीं होगा, ना तो कम होगा ना अधिक होगा। होगा क्या, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो इसका वेट 30 किलो है अपने पास, उसका 30 किलो का 7.5% निकालना है। देख लेना 30 किलो का 7.5% निकालते हैं अपन, तो यहाँ पे अपन इसको हटाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए अपने पास 30 किलो का भी 7.5% होगा और यहाँ पे 80 किलो का भी 7.5% होगा। तो इसके वजन के अकॉर्डिंग इसमें 7.5% होगा, इसमें भी वजन के अकॉर्डिंग कितना होगा, 7.5% होगा। तो ध्यान रखना, यानी कि मानव शरीर के कुल वजन का 7.5% शरीर में क्या होता है, रक्त। क्लियर भाई। अब आगे अपन बात करते हैं इसमें
जो रक्त होता है उस रक्त का लाल रंग कैसे होता है? तो ध्यान रखना, रक्त में जो धातु पाई जाती है वो धातु होगी Fe+ धातु, या फेरिक कहेंगे अपन, या फिर कहेंगे आयरन धातु। क्या कहेंगे? आयरन। जो रक्त में आपको पूछा जा सकता है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो Fe फेरिक धातु या आयरन धातु पाई जाएगी। और आगे अपन बात करते हैं इसमें, यानी कि रक्त में रक्त का दाब, जो यंत्र मैंने बता दिया है रक्त दाब का, या रक्त या ब्लड प्रेशर को जो जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है भाई। अब आगे अपने पास आता है यहाँ पे, इसकी खोज मैंने आपको बता दी है, ध्यान रखना, रीवा रोकाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अपने को ध्यान रखना है, धातु का क्लियर मट हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है रक्त में। कौन सा भाई? हीमोग्लोबिन। जब O2 से हीमोग्लोबिन प्रोटीन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो रक्त का रंग कैसा हो गया? लाल। रक्त का रंग कैसा हो जाता है? लाल। ध्यान रखना, यानी कि जब एक्चुअल हीमोग्लोबिन का रंग की बात करें तो अपने पास बैंगनी रंग होगा, लेकिन जैसे ही अपने पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो रक्त का रंग कैसे हो जाता है? लाल। तो रक्त का रंग कैसा होगा? लाल। आपको पूछा गया है एग्जाम में कि बताइए हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होगा? बैंगनी रंग होगा। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सी या ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अगर क्रिया की बात करें तो यहाँ पे Hb+O2 बराबर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है Hb+O2 बराबर होता है लाल, तो रंगों का देगा अपने को, तो ध्यान रखना अपने को Hb+O2 बराबर रक्त का रंग कैसा होगा? लाल। ठीक है भाई। आगे अपन बात करते हैं इसमें, जैसे अपने पास और भी ब्लड से संबंधित है, अपन यहाँ पे बात करते हैं इसमें ब्लड वाले में, जो 5 से 6 लीटर जो रक्त पाएगा उसको एक्चुअल अपन कहेंगे नहीं, क्योंकि शरीर के कुल वजन का 7.5% आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करेंगे रक्त। देखो, जो मैंने आपको एक पीएच स्केल वाला टॉपिक बताया था, अम्ल और क्षार, तो यहाँ पे देखो अपने पास जो पीएच स्केल वाला टॉपिक था उसमें अगर अपन अच्छे से लेते हैं, इसमें रक्त का पीएच, इसकी पीएच वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे 7 पॉइंट कितना होगा? 4। 7 पॉइंट कितना होगा? 4। मैंने आपको बताया था पीएच स्केल में, याद आ गया होगा आपको, पीएच स्केल की खोज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि एक तो शहर की महिला थी तो वो बोल रही थी, और एक गांव की महिला थी तो गांव की महिला बोल रही थी कि सो रे बेटा सो, और सिटी वाली महिला बोल रही थी कि सोरेसन सोरेसन, तो सोरेसन से निकला सोरेनसन। ध्यान रखना, पीएच स्केल में जो पीएच वैल्यू होगी रक्त की वो 7 पॉइंट कितनी होगी? 4। जो बीच में होगा उदासीन होगा, और जो यानी कि 7 से ऊपर 7.4 जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है क्षारीय, तो यह एक क्षारीय प्रकृति का है। आपको पूछा जा सकता है रक्त को किस प्रकृति का है, तो क्षारीय प्रकृति का है, या फिर अपन कहेंगे तरल संयोजी, लिक्विड कहेंगे, तरल संयोजी उत्तक है। क्या है भाई? तरल संयोजी उत्तक। ध्यान रखना है, रक्त एक तरल संयोजी है, एक क्षारीय प्रकृति का है, इसकी पीएच वैल्यू 7 पॉइंट कितनी है? 4। अब आप कहोगे कि सर ये क्षारीय प्रकृति का मतलब अपन समझ में नहीं आया, क्योंकि जो 7 से ऊपर वैल्यू होगी तो इसका स्वाद क्या होगा? थोड़ा तीखा होगा। स्वाद क्या होगा? तीखा। ठीक है भाई, ध्यान रखना अपने को। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखो, इस अपन आज थोड़ा इनके जो कणिकाओं की बात कर लेते हैं। जो रक्त है, रक्त 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। रक्त 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक होता अपने पास प्लाज्मा, और एक होगा अपने पास कॉर्पस्कुलस यानी कणिकाएं। तो देखो, प्लाज्मा को हिंदी में भी प्लाज्मा कहेंगे अपन,
प्लाज्मा हो गया, कणिकाएं होगी कॉर्पोसेल्स। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे जो प्लाज्मा होगा उससे मानव शरीर को रक्त कितना परसेंट प्राप्त होगा, तो वो होगा 55%, और जो कणिकाओं से होगा वो कितना परसेंट होगा, 45% होगा। तो देखो इस जो 55% जो रक्त होगा इसमें जल की मात्रा, वाटर की मात्रा कितने परसेंट होगी, 90%, और जो अन्य पदार्थ होंगे कार्बनिक और अकार्बनिक वो कितना परसेंट होंगे, 10%। तो यहाँ पे देखिए कणिकाओं से हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण होता है 45%, या कणिकाओं से 45% रक्त का निर्माण होगा। आगे अपन बात करेंगे कणिकाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। कणिकाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। एक होगा अपने पास आरबीसी, एक होगा अपने पास डब्ल्यूबीसी, और एक होगा प्लेटलेट्स। एक होगा क्या भाई, प्लेटलेट्स। ठीक भाई, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है अपने पास। प्लाज्मा यानी कि हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करता है, शरीर में चोट लगे घावों को भरने का कार्य भी कौन करता है भाई, प्लाज्मा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कणिकाएं, कणिकाओं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या भाई, प्लेटलेट्स। आज बात करते हैं अपन केवल आरबीसी की। एक चीज ध्यान रखिए भाई, अच्छी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, तो सब्सक्राइब तो करना ही है आप सभी को, अच्छा पसंद आए तो। और अगर कोई भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ और उसको अगर आप उसका कंसेप्ट क्लियर है आपका, या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपने को कोई भी जो भी टॉपिक पढ़ना है उसका कंसेप्ट क्लियर करना है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का ये चीज लेवल लेके चलना अपने को कि पिछले एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है, तो अपने को क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। तो यानी कि प्रत्येक चीज को आधार मानना है अपने को। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, तो जो कणिकाएं होगी वो अपने पास 3 प्रकार की होगी। एक नंबर पे होगी आरबीसी, ये होगी अपने पास 2 नंबर पे डब्ल्यूबीसी, और यहाँ पे होगी प्लेटलेट्स। तो देखो अपने पास इनको हिंदी में क्या कहेंगे, आरबीसी को अपन कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं, या इंग्लिश में कहेंगे रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, और इसे कहेंगे व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, और इसे प्लेटलेट्स ही कहेंगे। क्या कहेंगे, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं, या फिर इसे अपन रक्ताणु भी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, रक्ताणु। ध्यान रखना, रक्त अणु, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का रंग कैसा होगा, लाल होगा, व्हाइट ब्लड का सफेद होगा, और प्लेटलेट्स का रंगहीन होगा। कैसा होगा, रंगीन, इसका कोई भी रंग नहीं होगा। ध्यान रखना, इसे रक्ताणु कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, रक्ताणु। इसे श्वेताणु कहते हैं, श्वेताणु। इसे समझिए सफेद रक्त कणिकाएं हो गई, और इसे क्या कहेंगे, श्वेताणु, और इसे कहेंगे प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। क्या कहेंगे, बिंबाणु। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी का विस्तृत अध्ययन की विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे इरिथ्रोसाइट। आरबीसी की जो डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे उसके विज्ञान की शाखा को कहेंगे अपन क्या, इरिथ्रोसाइट। इसे कहेंगे अपन ल्यूकोसाइट, और इसे कहेंगे अपन थ्रोम्बोसाइट। देखो आज अपन केवल बात किसकी करते हैं, आरबीसी की। किसकी करेंगे भाई, आरबीसी की। तो देखो इसमें आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि काफी आप गाइडों में पढ़ते हो, काफी डिटेल मिलती है, लेकिन उससे अगर एक्स्ट्रा और भी डिटेल मिलेगी आपको, लेकिन वीडियो अंत तक देखना आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे इनका जीवन काल। क्या होगा भाई, जीवन काल होगा 120 डेज, या फिर कहेंगे अपन 4 मंथ। देखो 120 दिन का होगा या 4 महीने का होगा,
जीवन काल ध्यान रखना है किसका है भाई, आरबीसी का। अब अपन कहेंगे यहाँ पे इसमें यानी कि जो रंग होगा वो रंग कैसा होगा, लाल रंग का होगा। आरबीसी का रंग कैसा होगा, लाल। अब अपन कहेंगे यहाँ पे जब आरबीसी हमारे शरीर में टूट जाती है और वापस कब बनती है, तो आपको कितने घंटों में, तो आपको ध्यान रखना है 72 घंटों में आरबीसी का निर्माण वापस हो जाता है। तो मानव शरीर में 72 घंटों के अंदर अंदर टूटने के 72 घंटों के अंदर अंदर आरबीसी का क्या हो जाता है, निर्माण। ठीक है भाई, तो मानव शरीर में 72 घंटों के अंदर अंदर आरबीसी का निर्माण हो जाता है। अगर आगे बात करेंगे आरबीसी बनती कहाँ है, कहाँ बनेगी, तो आरबीसी कहाँ बनेगी भाई, यकृत में। आरबीसी लाल अस्थि या आरबीसी का निर्माण होगा वो होगा अपने पास लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा ध्यान रखना है, आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होगा। ये टूटेगी कहाँ पे, तो ये टूटेगी अपने पास यकृत में, यकृत तिल्ली। और यहाँ पे मरेगी कहाँ पे ये, यानी कि प्लीहा में। कहाँ होगी भाई, प्लीहा, स्प्लीन। तो ध्यान रखना अपने पास ये लीवर हो गया और ये अपने पास रेड बोन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान ये रखना है 120 दिन होगा, 4 मंथ्स का होगा, रंग लाल होगा। 72 घंटों में आरबीसी टूटने के 72 घंटों बाद या 72 घंटों के अंदर अंदर आरबीसी का वापस निर्माण होता है मानव शरीर में, और निर्माण लाल अस्थि मज्जा होगा, टूटेगी यकृत या लीवर में, और अपन कहेंगे ये मरेगी कहाँ, स्प्लीन यानी प्लीहा। इस कारण आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, प्लीहा। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे, प्लीहा। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है उसको दफना के कहाँ आते हैं अपन, कब्रिस्तान में। इसी प्रकार जो आरबीसी टूट जाती है, टूटकर वापस जाकर कहाँ इकट्ठी हो जाती है, प्लीहा के अंदर, यानी कि वो मर जाती है पूर्ण रूप से। अब आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे आरबीसी के अंदर, यानी कि इसका कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। शरीर की प्रत्येक छोटी छोटी कोशिकाओं तक या ऊतकों तक यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करवाना किसका कार्य है भाई, आरबीसी का। तो O2 का परिवहन, O2 का परिवहन। ठीक है भाई, ध्यान रखना, यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, HB प्रोटीन, या प्रोटीन को वर्णक भी कह सकते हैं अपन हिंदी के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, या आपको पूछ ले कि आरबीसी में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है, तो HB हीमोग्लोबिन प्रोटीन। अपन कहेंगे इसमें एंटीजन यानी कि हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता प्रदान करने का कार्य भी करती है। ठीक है भाई, और हमारे एक होगा एंटीबॉडी, हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का या रोगों से समाधान, या फिर अपन कहेंगे रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है वो एंटीजन होगा। शरीर को रोगों से बचाने का कार्य एंटीबॉडी होगा। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज किया गया है कि बताइए किस ब्लड ग्रुप में प्रतिजन उपस्थित होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आपको आगे ब्लड ग्रुप में बात करेंगे इसके लिए डिटेल से। तो आपको ध्यान रखना है एंटीजन यानी कि प्रतिरोधक क्षमता, क्षमता प्रदान करना। ठीक है भाई, आगे अपन जैसे और आरबीसी के बारे में डिटेल से बात करना चाहिए तो आप कर सकते हो। इसमें इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। थोड़ा आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बता देते हैं। इसमें देखो आरबीसी सबसे छोटी कस्तूरी मृग की होती है, कस्तूरी मृग जो हिरण की प्रजाति है कस्तूरी मृग, उसकी सबसे छोटी क्या होती है, आरबीसी। और सबसे बड़ी आरबीसी होगी एम्फीयोमा जो जीव है उसकी आरबीसी सबसे क्या होगी, बड़ी। तो आपको रखना सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सबसे छोटी आरबीसी होगी
वो कस्तूरी मृग की होगी। और सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होगी भाई? एम्फीलियोमा की होगी। ठीक है, आगे अपन जैसे और डिटेल से बात करें, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, वृद्धि से पॉलीथाइटोमिया रोग होता है। आरबीसी की जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं अपन, जैसे मैं इस स्टेज पे हूँ, 2 मंजिल पे, 3 मंजिल पे या 5 मंजिल की, जैसे जैसे यानी कि प्रकृति की या पृथ्वी की सतह से ऊपर ऊपर जाऊंगा तो यानी कि आरबीसी की संख्या में क्या होगी? वृद्धि। ध्यान रखना, ऊंचाई पर जाने पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो आरबीसी की संख्या में क्या होगी? वृद्धि। अब थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी। देखो, कई बार मेरे पास यानी काफी स्टूडेंट ने बोला है कि सर ये डब्ल्यूबीसी क्या है? तो यानी कि मैंने बताया श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, या इसे श्वेताणु कहेंगे अपन। क्या कहेंगे भाई? श्वेताणु। तो यहाँ पे जो अपने पास व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स है, इसकी कमी से हमारे शरीर में कमजोरी होगी। क्या होगी? कमजोरिया, एनीमिया, रक्त की कमी आएगी तो कमजोरी होगी। पॉलीथाइटोमिया रोग होता है वृद्धि के कारण। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर होगा क्या? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए रक्त ब्लड कैंसर के समय कौन सी कणिकाओं की वृद्धि या कौन सी कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है? तो ध्यान रखना, जो ब्लड कैंसर होगा वो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कणिकाओं के माध्यम से होगा। जैसे जैसे इनकी संख्या में वृद्धि होगी, जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं इनकी संख्या होगी अपने पास 45 से 55 लाख प्रति mm³ में। ध्यान रखना, 45 से 55 लाख प्रति mm³ होगा। और जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होगी वो उनकी होगी अपने पास यहाँ पे 6 से 10,000 प्रति mm³ होगा। और एक होगा अपने पास प्लेटलेट्स। एक होगा प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स की होगी 1.5 से 4.5 लाख प्रति mm³। अब जो यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है वो अच्छे से देखना क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यदि अगर पूरा टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो भाई साहब ऐसी तुक्के मार के आ जाते हैं बच्चे और फिर कहता कि यार मैंने बहुत छोटी सी गलती कर दी, नहीं तो 1 नंबर और आ जाता और मैं क्या लग जाता? नौकरी। लेकिन देखना, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से देखना है डिटेल से। अपने पास जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स। अब मैं देखो अच्छे से, ऑप्शन ए ऑप्शन है ये। और एक होगा अपने पास नन ऑफ दीज होगा। अब इसमें देखो ग्रेटर देन